गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आज हम अपनी दूसरी पोइम पे हैं और दूसरी पोइम तुलसीदास जी द्वारा रचित है। जो हमारी कविता का नाम है वो नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। राम लक्ष्मण और परशुराम की जो आपस में बातचीत है उसमें इस कविता का वर्णन किया गया है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास में के महाकाव्य रामचरितमानस के बाल कांड अध्याय का प्रमुख अंश है। इसका रामचरितमानस के कथानक में महत्वपूर्ण स्थान है। इस संक्षिप्त से अंश में राम, लक्ष्मण और परशुराम तीनों के चरित्र का उद्घाटन किया होता है। तीनों के चरित्र का उद्घाटन किया होता है। जब राजा जनक द्वारा सीता स्वयंवर के अवसर पर श्री राम भगवान शंकर के धनुष को तोड़ डालते हैं, तब वहाँ उपस्थित समाज के लोगों पर विभिन्न प्रभाव पड़ता है। राजा जनक प्रसन्न होते हैं, सीता की मनोकामना एवं भक्ति पूरी होती है। साधु लोग प्रसन्न होते हैं, राजा लोग इससे दुखी होते हैं। परशुराम को जब धनुष भंजन की खबर, भंजन होता तोड़ना, परशुराम को जब धनुष भंजन की खबर मिलती है तो वे क्रोध से पागल हो उठते हैं तथा राजा जनक की सभा में उपस्थित होकर धनुष तोड़ने वालों को समाप्त करने की धमकी देते हैं। परशुराम की क्रोध भरी बातें सुनकर श्री राम अत्यंत धीरज एवं सहज भाव से बोल उठे, हे नाथ, शिवजी के धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका ही दास होगा। यह सुनकर भी उनका क्रोध शांत नहीं होता। वे उसी भाव से कहते हैं, सेवक का काम तो सेवा करना है। जिसने भी यह धनुष तोड़ा है वह मेरा शस्त्र बाहु के समान शत्रु है। किसके समान अपना शत्रु बताया उसने? शस्त्र बाहु के समान अपना शत्रु बताया है। परशुराम का क्रोध बढ़ता ही गया और उन्होंने कहा, मैं ऐसा कि धनुष तोड़ने वाला सभा से अलग हो जाए, अन्यथा वे सारे समाज को नष्ट कर देंगे। किसने बोले हैं वर्ड, ये शब्द किसने बोले हैं? परशुराम ने। क्या कहा परशुराम जी ने? ये बोला है कि जिसने इस धनुष को तोड़ा है वो इस सभा से या तो अलग हो जाए, अन्यथा वे सारे समाज को नष्ट कर देंगे। इस पर लक्ष्मण ने यह कह कर कि बचपन में ऐसे कितने धनुष तोड़े होंगे, फिर इस धनुष से आपको इतनी ममता क्यों है? ये वर्ड किसने बोले हैं? ये शब्द लक्ष्मण ने बोले हैं। लक्ष्मण ने क्या कहा है कि पता नहीं बचपन में उसने इतने कैसे धनुष तोड़े होंगे और आपको इस धनुष से इतनी ममता क्यों है? परशुराम के क्रोध को भी और भी भड़का दिया। किसने भड़का दिया? लक्ष्मण ने। लक्ष्मण ने दोबारा कहा कि इसमें राम का कोई दोष नहीं है। श्री राम को बोला गया है कि इसमें श्री राम का कोई दोष नहीं है, वह तो उनके हाथ लगाते ही टूट गया। इसलिए हे मुनीश्वर, आप तो व्यर्थ ही क्रोध कर रहे हैं। परशुराम क्रोध अग्नि में जल उठे और बोले कि मैं तुम्हें बालक समझकर छोड़ रहा हूँ। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अक्षत्रिय कुल का शत्रु परशुराम हूँ। मैंने अपने भुजबल से पृथ्वी को कई बार राजा विहीन कर दिया और पृथ्वी को देवताओं को दान में दे दिया। हे राजकुमार,